हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दिस इज लेक्चर नंबर 7 रहेगा ये हमारा। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन तक चीज़ें कवर कर ली हैं। ये आज का क्वेश्चन नंबर 91 रहेगा हमारा। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा। जो भी बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं बेटा, मैं जैसे ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको कंबाइन पीडीएफ शेयर कर दूंगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, या फिर आप कहो तो हम अपने ऐप पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। बट टिल देन आप यहाँ वीडियो को देखिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज लेक्चर नंबर 7 है। और आज का पहला क्वेश्चन, द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज। ध्यान देंगे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पूछा है, यानी कि पहले वाली चीज पूछी है। द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर जल्दी से बता देंगे सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट 1 ये दे रखी है, लिस्ट 2 होगी यहाँ पे, लिस्ट 2 यहाँ पर होगा। ये मिस टाइप हो चुका है आगे पीछे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा है क्या? अंदरवा, then khad, then khar, then uj, then river forming the plains, outer plain, local weeds, hill stream of or outer plain। the correct आंसर रहेगा यहाँ पर 2 का, देखो खड का रहेगा हिल स्ट्रीम, ये इसके साथ मैच होगा। देन अगर हम सॉरी ये अंदर व आउटर प्लेन के साथ मैच होगा। देन खड हमारा इसके साथ मैच होगा। देन हमारा ये खड फॉर्मिंग एंड डी का हमारे पास सॉरी खड हमारे पास ये रहेगा एंड उज इज दिस। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। आई होप it is clear to each and everyone। the शिवालिक are formed by which type of rocks? शिवालिक are formed by which type of rocks? बेटा शिवालिक को हम दून फुटहिल ऑफ हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक जो है वो दैट इज यंगर टेरिटरी से बना है। शिवालिक से आपको और चीज़ें याद रखनी, यहाँ पे कुछ वैलीज होती है जिनको हम दुन्स कहते हैं। द स्लोप ऑफ शिवालिक बिटवीन रावी एंड चिनाब, जो रावी और चिनाब के बीच वो है उसको हम क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं। द स्लोप ऑफ शिवालिक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगेन नेक्स्ट अगेन एमसीक्यू लिस्ट 1 पास दे रखा है, देन हमें यहाँ पर सेकंड उसकी लोकेशन दे रखी है। चलिए मुनावर पास, मुनावर पास का क्या आंसर रहेगा जल्दी से? पीर पंजाल पास। देखिए हमें और कुछ आइडिया हो ना हो, इतना तो पता है कि पीर पंजाल हमारा पास पीर पंजाल रेंज को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मुनावर पास की, इट कनेक्ट कश्मीर वैली टू राजौरी एंड पुंछ, ठीक है। और मुनावर पास हमारा इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पीर की गली, ठीक है। ये नॉर्थ ऑफ पीर की गली। और बुर्जल पास हमारा यहाँ पे रहेगा, दैट इज बुर्जल पास रहेगा हमारा कहाँ पर? दैट 3.3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ एलओसी, 3.30 किलोमीटर। क्लियर है सबको? 3.30 नहीं होगा बेटा, ये सिर्फ 30 किलोमीटर आएगा, 3 नहीं है, 3 2 बार टाइप हो चुका है मिस्टेक से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा रहेगा? 213 ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे बढ़ते हैं। विच फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन पीर पंजाल रेंज? द आंसर वुड बी हियर गुलमर्ग। गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए आई होप इट इज क्लियर। अच्छा बेटा पास से याद आया, आपको एक पास और चीज याद रखनी, दैट इज मर्गन टॉप। मर्गन टॉप के बारे में आपको याद रखना है। इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। इट कनेक्ट्स वारवन वैली टू अ कश्मीर वैली, ये कनेक्ट करता है वारवन वैली टू कश्मीर वैली, ठीक है। और इसकी जो हाइट है आई थिंक 3696 है। इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। पैम्पोर वुदर इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन? जो पैम्पोर वुदर है वो किस टाइप की कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है?
सर जो पैम्पोर वुदर है इसको किस टाइप की कल्टीवेशन के लिए? सर बिल्कुल सैफरन टाइप ऑफ कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक फाउंड इन द कश्मीर वैली? तो सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है कश्मीर वैली में? जल्दी से इसका आंसर भाई। बिल्कुल लार्जेस्ट लेक रहेगी दैट इज वुलर लेक रहेगी, और वुलर लेक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच पास इज नोन एज अ जवाहर टनल पास? कौन से पास को हम जवाहर टनल पास के नाम से जानते हैं? द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बनिहल पास। बनिहल पास, ठीक है। बनिहल पास एक नेचुरल वे है जिससे हम एंटर करते हैं टू दी वैली, जिसे हम एंटर करते हैं फ्रॉम द साउथ साइड, दैट इज फ्रॉम द जम्मू साइड। अलपत्थर स्प्रिंग विच इज ओरिजिन ऑफ नुला नंगल इज लोकेटेड इन विच माउंटेन? चलो जल्दी से ये बता दीजिए, जल्दी से ये बता देंगे सभी। अलपत्थर स्प्रिंग कौन से माउंटेन से निकल? अलपत्थर स्प्रिंग विच इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ नुला नंगल इज लोकेटेड इन विच माउंटेन? तो कौन सी माउंटेन में है ये? जल्दी से बिल्कुल, क्या ये शिवालिक माउंटेन में है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर, बी वुड बी आर आंसर है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे अमरनाथ माउंटेन के बारे में याद रखना है। ये कहाँ पे है? दैट इज सर गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद अफरबत माउंटेन, ये हमारा थ्रू स्प्रेड थ्रू गुलमर्ग वैली पे आता है, और यहाँ से भी शिवालिक नहीं आएगा आई थिंक। हाँ बेटा शिवालिक भी आ सकता है और अफरबत भी आ सकता है, यहाँ पर अफरबत भी आ सकता है, शिवालिक नहीं आएगा। दैट इज अफरबत वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि माउंटेन पूछा है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, अफरबत विल बी आंसर हियर, ठीक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 100, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाईएस्ट साइड इंडिया साइड में कौन सी है? हमने ये दो पिक्स पढ़ी थी, नून एंड कुन, इतना पता हमें, K2 नहीं आएगा। तो नून और कुन में से इंडिया वाली साइड में कौन सी है? ये हमने काफ़ी बार क्लास में डिस्कस कर रखा है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, और इसका आंसर क्या रहेगा इसको कमेंट में ज़रूर दीजिए। ड्यू टू जस्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल Ladakh is also known as what? Ladakh is also known as what? Ladakh is also known as a cold desert. Option number B would be our answer here. What is the height of Shok Valley? ठीक है, शोक वैली तक अगर हमें पहुंचना हो तो कौन से पास से होके जाते हैं? दैट इज खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, और इसकी हाइट रहेगी 3048 मीटर, 3048 मीटर। यहाँ पे अगर हम बात करें और कौन सी इंपॉर्टेंट वैली है बेटा? नुब्रा वैली इंपॉर्टेंट है, एक नुब्रा वैली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, देन सुरू वैली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, देन साल्ट वैली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर साल्ट वैली की बात करेंगे, इट हैज़ द एलिवेशन ऑफ 5000 मीटर, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास कौन सी लेक के पास है? तरसर लेक के पास, ठीक है, तरसर नहीं, सोकर लेक के पास है इसका। और अगर हम बात करेंगे सुरू वैली की, सुरू वैली की हाइट रहेगी 3000 मीटर। इट इज़ ड्रेन बाय सुरू रिवर, ठीक है जी, ये सुरू रिवर से ड्रेन होती है। अगर हम बात करेंगे नुब्रा वैली की, तो इसकी हाइट आपको याद रखनी है, दैट इज इक्वल टू रहेगी हमारे पास 3048 के अराउंड है। और इट सेपरेट करता है लद्दाख एंड काराकोरम रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द वैली। साइचन जो ग्लेशियर है वो इस पे है, साइचन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा वैली पर सिचुएटेड रहेगा। बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो नुब्रा वैली सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर्स? तो कौन सी रिवर्स में लाई करती है? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर शोक एंड इंदस रिवर, शोक एंड इंदस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास? वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है वो हमारे पास रहेगा, दैट इज मरसिमिक ला पास, मरसिमिक ला पास। इट इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 5582 मीटर, ठीक है।
हम बात करेंगे काराकोरम पास की, ये 5540 मीटर हाइट पे है, ठीक है। बात करेंगे सीसर लेक की, तो सीसर पास की, इट हैज़ अ एलिवेशन ऑफ 5411 मीटर। बात करेंगे जोजिला पास की, तो ये द्रास डिस्ट्रिक्ट में है, द्रास में है, दैट इज़ इन कारगिल, ठीक है। और इसकी एलिवेशन है 3528 मीटर। इन सब की एलिवेशन को याद रखेंगे सभी, ठीक है। जोजिला पास, ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। जोजिला टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच नेशनल हाईवे? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर NH1। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर। ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। कल आपके लिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके हम फिर से हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।